कोच कप्तान सबको भगाओ, गोयनका जी अब मार लगाओ, एलएसजी को बर्बाद होने से बचाओ। जी हाँ, एलएसजी की टीम इतनी घटिया खेल रही है कि अब तो लताड़ लगानी जरूरी है। कप्तान ऋषभ पंत इतने बेपरवाह कि ना फील्ड में कुछ दिखता है, ना बल्लेबाजी करने आते हैं, तो खेलने का तरीका मानो इतनी ज्यादा दौलत शोहरत अब ऋषभ पंत को पच नहीं रही। वाकई, क्योंकि हर टीम जीत के लिए खेलने आती है, लेकिन एलएसजी जीता हुआ मुकाबला हारने के लिए। इस मैच में भी एलएसजी को मात्र 160 रन बनाने थे। गेंदबाजों ने जी जान लगा के गेंदबाजी की और आरआर जैसी मजबूत टीम को 159 रनों तक रोक दिया। मानो टीम के लिए ये मुकाबला आसान था, एक बल्लेबाज चलता मैच निकल जाता, लेकिन पहले आयुष बडोनी मिशेल मार्श का आपस में बिगड़ना, यानी कि रनआउट के रूप में विकेट गवा देना। जिस मैच में जल्दबाजी की जरूरत नहीं, इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? और सबसे ज्यादा जल्दबाजी ऋषभ पंत। भाई, किस बात की जल्दी है आपको? हर बार ऊट पटांगे शॉट, और इस मैच में भी मानो नांद्रे बर्गर कोई अंडर 19 टीम का बॉलर है जिसकी गेंद पर आप आते ही आते छक्का जड़ दोगे। नांद्रे बर्गर साउथ अफ्रीका का जाना माना गेंदबाज है। T20 में भी उसकी गेंदबाजी शानदार रहती है, और उस समय वो गेंदबाजी पर था जब नई गेंद थी, जहां सीम से वो हमेशा डोमिनेट करता है। और ऋषभ पंत खुद फॉर्म में नहीं है और बल्ले से इतना आक्रामक रवैया दिखाया कि तीसरी गेंद पर ही पवेलियन लौट गए। बिना खाता खोले ऋषभ पंत आउट हुए, और मानो फिर एक बार ऐसा लगा कि एलएसजी गई, और ऐसा हुआ भी, क्योंकि उसके बाद आए मार्करम, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए शानदार क्रिकेट खेला है, लेकिन एलएसजी को हर बार धोखा देते हैं। इस मैच में भी एक सूझबूझ वाली पार्टनरशिप वो मार्श के साथ कर सकते थे, लेकिन आर्चर की गेंद पर आक्रामक रवैया अपनाने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे, और फिर से एलएसजी बुरी तरह फंस गई। और बारी अब आती है उस खिलाड़ी की जिसने तो अपने देश को ही धोखा दिया था, निकोलस पूरन। पूरन बड़ा नाम लेकर आते हैं, लेकिन एलएसजी को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इस मैच में भी निकोलस पूरन उस लय में दिखे ही नहीं जिस अंदाज के लिए निकोलस पूरन को जाना जाता था। आक्रामक रवैये वाला बल्लेबाज तो लेफ्ट आर्म गेंदबाज को भी मार नहीं पा रहा, और इस मैच में भी वही देखने को मिला। जडेजा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे, और पूरी तरीके से एलएसजी मैच से बाहर हो गई। मार्श अंत तक कोशिश करते रहे, लेकिन उनको भी किसी का साथ नहीं मिला, और लास्ट में हिम्मत मार्श भी हार गए, और एलएसजी एक और हार से समझो प्लेऑफ से बाहर हो गई है। संजीव गोयनका जो स्टेडियम में मैच देखने आते हैं, मानो एक तरीके से आंखों से आंसू निकलते हैं गोयनका जी के, क्योंकि वो अपनी टीम को जीतना देखना चाहते हैं, लेकिन ये टीम कभी जीत ही नहीं सकती। जिस आईपीएल में 200 रन आराम से चेज हो रहे हैं, उस आईपीएल में ये टीम 160 रन में ही संघर्ष करती हुई नजर आती है। टीम के लिए मोहम्मद शमी छक्का लगाते हैं, क्योंकि बल्लेबाज तो खेल ही नहीं पा रहे। सबसे बड़े कसूरवार कोच और कप्तान है। कोच की बात करें तो जस्टिन लैंगर, वो आराम से मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं। वही ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत से तो एलएसजी की इतनी उम्मीद थी कि उनको इतना बड़ा अमाउंट दिया कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर आए, लेकिन एक भी मैच ऐसा नहीं जहां ऋषभ पंत ने इस टीम को जिताया हो। एकमात्र शतक आरसीबी के खिलाफ लगाया, वो भी मुकाबला टीम हार ही गई थी। इस बार भी ऋषभ पंत का प्लान यही है कि आईपीएल के अंतिम मैच में शतक लगाओ और अपनी जगह फिर से एलएसजी में बनाओ, लेकिन इस बार तो गोयनका जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए और इस टीम को पूरी तरीके से बाहर करना चाहिए। यानी कि एलएसजी जिस तरह का प्रदर्शन कर रही है, कोई भी खिलाड़ी रिटेन होने लायक नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले मैचों में इस टीम का कैसा प्रदर्शन रहता है, क्योंकि आज तो घर में इतनी बुरी तरह हार मिली है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 160 रन इस आईपीएल में कुछ नहीं होते, और फिर भी ये टीम चेज नहीं कर पाई।